यही मालूमात मुझे ट्रैफिक को लेकर भी हमने 2 मीटिंग की ट्रैफिक की, और हमने म्यूनसिपल कमिश्नर और असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर जो यहाँ नए आए हैं उनसे भी मुलाकात की है। खास करके बढ़ते हुए हॉकर्स को रोकने की जिम्मेदारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की है। और मैं एक बात उमरावासियों को बताता हूँ कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कोई और नहीं चला रहा है, सरकार चला रहा है। और ये सरकार का मुमरा कौसा शील टाइगर की तरफ देखने का नजरिया क्या है, ये शायद मेरी से ज्यादा आप जानते हो। कुछ बिल्डिंगें टूट सकती है, कुछ बिल्डिंगें बचाई जा सकती है। इसके मामले में न बोलूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। समझने वाले को इशारा काफी है कि गवर्नमेंट का देखने का नजरिया क्या है। लेकिन ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 40 साल की नाकामयाबी है कि पूरे शहर में पानी नहीं है, पूरे शहर से कचरा नहीं उठाया जा रहा है। जितनी तकलीफ आपको है ट्रैफिक की, उतनी ही तकलीफ पूरे थाना में सबको है, कलवा में है। क्योंकि कभी भी आगे की सोच रख के कभी सोचा ही नहीं है। क्योंकि हमको तो वोट मिलने वाले, हम जीतने वाले, हम सत्ता में आने वाले हैं। ये जो गुरूर है, वो गुरूर उनको पूरे शहर को मिट्टी में मिला के चला गया। ये गुरूर तोड़ना होगा, तोड़ेंगे। इस बार लग रहा है, थाना में भी लग रहा है कि लोग बहुत उखड़े उखड़े से दिख रहे हैं। क्योंकि पोरबंदर रोड पे पिछले 1 साल में 23 लोग मर गए। 23 लोग, कोई खड्डे में गिर के मर गया, कोई ट्रक का पहिया खिसक गया तो नीचे आके मर गया। 23 लोग मर गए। इतना गुस्सा है। हालात कुछ थाने पूरे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कुछ अच्छे हैं नहीं। यही बात मुझे आपको पता है। सर, आपने एमसीए को लेकर के जिस तरीके से ग्राउंड की बात की, अभी हमने कुछ देर पहले एक लाइव किया था, जो मैदान अभी लोगों को मिला है, ऐसी वहाँ पर देखो ऐसा कोई मैदान मिला नहीं है। सर मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मेरा ये कहना है कि जो ग्राउंड अभी मिल चुका है, ऐसा नजीबुल्ला का जो कहना था, और वहीं के जो लोगों ने भूख हड़ताल पे बैठे थे उनका हमने जाके वहाँ पर लाइव भी किया था। तो वहाँ पर कुछ बच्चे मिले थे जो आज एजुकेशन उनको नहीं मिल रहा है क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, आधार कार्ड नहीं, तो उनके पेरेंट्स ने स्कूल में नहीं डाला है। पर उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ग्राउंड चाहिए। एमसीए में वैसे लोग पे नहीं कर पाएंगे। 2500 रुपए मंथली फीस है और 10,000 पर और ऐसा। मेरे को एक कंप्लीट करना। तो सर वैसे जो बच्चे खेलना चाह रहे हैं, हमारा लाइव आपको दिखाएंगे, वो 9 साल का बच्चा वो चाहता है मुझे ग्राउंड, उसे तो किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया था, कुछ बताना है, हम तो डायरेक्ट कहते हैं वहाँ पर, और उस बच्चे ने ग्राउंड मिलेगा ना, बच्चों को ग्राउंड मिलेगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा सर उन लोगों को, क्योंकि वो तो एजुकेशन देने के काबिल नहीं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन यानी जो गवर्नमेंट रिजर्वेशन डालेगी वो तो खुले ग्राउंड के लिए ही डालेगी। जैसे अभी इसके सामने जो ग्राउंड है, वार्ड ऑफिस के सामने, जैसे इसके इधर ग्राउंड है, कौन चार्ज करता है? क्या नाम है? शिवाजी नगर का मैदान है, कौन चार्ज करता है? कोई चार्ज नहीं करता है, जाके खेलो। खेलने लायक जगह तो रहे ना सर, वो खेलने लायक जगह ही नहीं सर, वो पूरा कीचड़, पूरा कीचड़ कचरा, साफ सफाई की बात अमृतनगर में थोड़ी देखो ऐसा है, थोड़ी जगह तो हर जगह में। तो एक अगर आपकी तरफ से, आप एज ए एमएलए होने के नाते क्या ऐसी कोई जगह आप प्रॉपर दे सकते हो? तो मैंने बोला ना, मैं दे रहा हूँ। ये क्या है, ये लेटर क्यों दिया है मैंने? मेरा कमिटमेंट है कि गवर्नमेंट जगह देगी, और जब वो देगी तो प्लेग्राउंड का रिजर्वेशन आएगा, प्लेग्राउंड बना के देने का काम फिर गवर्नमेंट। टेम्पररी बेसिस पे जो आपने वहाँ पे वार्ड ऑफिस के सामने जगह दी थी वो है ना? आज भी वो क्या नहीं है? नहीं वो है, बट खेलने वहाँ बच्चे कभी भी खेल सकते हैं सर। हमने उसका भी लाइव किया था सर, बच्चों ने कहा कि जब बड़े आते हैं तो बच्चों को खेलने नहीं देते, पिच उन्होंने अपने बच्चों से बनाया। वो नहीं नगर सोसाइटी वाला वो क्या बोल रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, वो तो सुन पहले। 9 साल का बच्चा जाएगा, 11 साल वाला खेलने नहीं देता है, 11 वो साल उनकी वाला मिस्टेक जाएगा तो नहीं है 13 ना। साल वाला खेलने नहीं देता है। मैं क्या कर सकता हूँ?
मेरा सर वो तो बोल रहे पिच भी हमने अपने खर्चे से बनाई है, बच्चे बोल रहे हैं। खेलने लायक पूरा मैदान है, जाके कोई भी वहाँ खेल सकता है। वो किसी के बाप का मैदान नहीं है, जाओ अभी बोल रहा हूँ, जाके खेलो, कोई रोकेगा नहीं। अगर सर 15 साल के कार्यकाल में एक प्लेग्राउंड का बोर्ड लगा हुआ प्लेग्राउंड नहीं मिल पाएगा बच्चों को फिलहाल। अभी प्लेग्राउंड है और वही प्लेग्राउंड आप इस्तेमाल कर सकते हो, आपको प्लेग्राउंड मिलेगा। सर मिनिमम चार्जेस की आपने बात की, मतलब एमसीए फिलहाल तो मुमरा शहर की मिडिल क्लास जनता के सभी बच्चों के लिए नहीं है, सबके लिए है। नहीं मिनिमम चार्जेस आप बताएंगे सर। इतने तो सर आपके विरोधी बोल रहे हैं कि इतनी फीस रहेगी, अफोर्डेबल नहीं है। विरोधियों का सवाल पूछने आए हैं या सवाल पूछने आए? सर सवाल ही पूछ रहे हैं ना सर, हम भी। किसी ने फीस बताए क्या सर? 2500 रुपया मंथली फीस है प्राइवेट एकेडमिक्स के लिए और 10,000 रुपए में पर आवर एमसीए के ग्राउंड की है। बॉम्बे में है तो ना, मुमरा के लिए आप कुछ अलग करने वाले हैं? तो मुमरा के लिए अलग ही आएगा ना। मुमरा के लिए सर हमारी सभी लोगों से, आप यहाँ सभी कॉर्पोरेटर बैठे, ऐसा अभी आप वाइस चेयरमैन बने एमसीए के, तो हमारी ये उम्मीद है, हम लोग जानते हैं कि अलग अलग लोग बोल रहे कि 2,500 रुपये मंथली चार्ज, कि जो एमसीए यहाँ बन रहा है उसमें कम से कम दर पे हो, ताकि मिडिल क्लास लोग उसको पैसा पे कर सके। एक मैदान तो आप दीजिए, पहले बोल दिए जो लोगों में बात है, तो अपने कॉर्पोरेटर यहाँ बैठे, तो हमारी भी एक से वो भी क्यों बोल रहा है, आज हमारे जो आमदार है वो वाइस प्रेसिडेंट बने, तो आपके हाथ में सर है इतना, इस शहर के अंदर सब एकदम लोग, एकदम मिडिल क्लास के भी लोग रहते हैं, तो आप ऐसा करिए कि मेंटेन भी हो और क्या बोलते हैं, खेले, बच्चे खेले। जैसे अभी ये 6 पिचेस बने, बराबर ना, ये 6 पिचेस का पूरा मेंटेनेंस एमसीए करेगा। उधर ग्रास, उधर का पिच मेंटेन, उधर का कोच, पूरा खर्चा एमसीए करेगा। और क्रिकेट खेलने वाले बच्चे का इतिहास अगर आप जान लो, चाहे वो सुनील गावस्कर हो, चाहे वो एकनाथ सोलकर हो, चाहे वो रामनाथ बरकार हो, भास्कर हो, यशस्वी जायसवाल हो, सूर्य कुमार यादव हो, तो ये हमारे अमीर खानदान से नहीं आए। मुंबई के क्रिकेट इतिहास में आने वाला हर एक बच्चा मिडिल क्लास से ही आया है। सिर्फ खेलने का हुनर होना चाहिए, शौक होना चाहिए। इम्पोर्टेंट एक बात ये थी कि जो साहब ने इलेक्शन के पहले जो जमीन दी थी खेलने के लिए, अब उसको खेलने के लिए नहीं दी गई है, बंद कर दिया गया है, तो ये सब बातें आपके सामने ही लाइव है। अवार्ड साहब खुद बोल रहे कि वो वैसी ही जमीन है, वहाँ बच्चे खेल सकते हैं। अगर कचरा पड़ा है, गंदगी पड़ी है, तो गंदगी तो कसो बार घासवाला ग्राउंड के अंदर स्कूल के एग्जीबिशन की जमीन के ऊपर हमने साफ करा है। कचरा जब महापालिका फेलियर होती है, नहीं उठा पाती, तो लोग ग्राउंड में कचरा डालते, अपने घर के सामने, मस्जिद और मंदिर के सामने डाल देते, तो ग्राउंड क्या जाएगा, तो उसको साफ करा दिया जाएगा और कई जगह साफ हो भी रहा है। लेकिन ऐसी जो उमर फैलाया जा रहा है कि अवार्ड साहब ने वो जमीन को बंद करा दिया, नहीं देने गया, तो ये सब बातें साहब के सामने है। आप वो जगह पे खेल सकते हैं जब तक आपकी मर्जी चाहे, और अवार्ड साहब ये प्रयास कर रहे हैं कि मैदान मिले, और वो मैदान भी मिलेगा और एमसीए भी मिलेगी। ये देखो, ये ग्राउंड अभी का ये ग्राउंड है, अभी वार्ड ऑफिस के सामने जो ग्राउंड है वो ऐसा है, साफ है। कचरा नहीं, कुछ भी नहीं। कौन बोलता है कचरा? चालू पठान जी, जो एमसीए ग्राउंड है उसके लिए हमेशा ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे क्रिकेट खेलेंगे, और यहाँ भी जो ज्यादा फोकस किया जा रहा है वो क्रिकेट पे किया जा रहा है। तो क्या मुमरा का आप बच्चा क्रिकेटर ही बनेगा? दूसरे स्पोर्ट्स है ही नहीं मुमरा में। मैडम यही बात है, यही बोल रहे हैं हम लोग कि ये जगह पे तो है ही। अभी जो अवार्ड साहब ने जगह दी है, वहाँ क्रिकेट के अलावा भी खेल सकते हैं। मतलब एमसीए ग्राउंड में और कोई गेम नहीं खेला जाता है? अब क्रिकेट तो मुझे एमसीए की ज्यादा जानकारी नहीं है। एमसीए का मतलब ये महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन बोर्ड है। मैं एक बात कहना लेकिन ये ग्राउंड है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो ग्राउंड था, हम जिसको मित्तल का ग्राउंड कहते थे, वो हम लोग भी खेले, वहाँ पर भी कचरा होता था, वो कचरा साफ करके खेले। और मैं आपको बताता हूँ, चालू हो गया, हम लोग वहाँ पर भी बॉल गटर में जाता था, वो गटर का बॉल हम लोग पूछते थे और हम लोग खेलते थे। जिसने बचपन में क्रिकेट खेला है ना, वो उसको मालूम है तकलीफ क्या आती है। सुनील गावस्कर है ना, सुनील गावस्कर, वो जिस चाल में रहता था, जिस चाल में वो खेलता था, वो सुनील गावस्कर ग्राउंड को लग के शॉट मारने कब सीखा?
जब वो खेलता था तब ऊपर की सब कांचे टूटा करती थी, उसको बहुत चिल्लाते थे ऊपर से। तब उसने प्रैक्टिस कर करके वो ग्राउंड शॉट मारना सीखा, जिसके लिए वो दुनिया में जाना गया। तो मुसीबतों से ही आदमी सीख कर आगे कुछ अच्छा सीख लेता है और आगे बढ़ता है। सर व्हाट्स अबाउट द अदर स्पोर्ट्स? क्रिकेट के अलावा बच्चे क्या मैडम, आप थाना कितने बार जाते हो? जाते हो सर जरा रेगुलर? मुझे बताएंगे, हर मैदान में हर खेल होता है? सर मुमरा वालों ने थाने में जाके वोट नहीं दिया है, आपको वोट दिया है, तो हम मुमरा मुमरा में की दिया बात सर। करेंगे। आपको एक मुमरा सवाल में क्या पूछता नहीं? हूँ, आपको एक सवाल पूछता हूँ। सेंट्रल मैदान देखे हो? जी देखा है सर, सेंट्रल मैदान में फुटबॉल खेलते हैं, खेलते हैं सर तो बच्चे। फिर यही मैदान में फुटबॉल भी वही खेलेंगे। मेरा क्वेश्चन था सर, वही मैं जवाब चाह रही हाँ, थी। तो खेल वही सकते तो हैं आपको क्या? ये सवाल पूछने का यही नहीं है, कोई नहीं। क्रिकेट के लिए नहीं रिजर्वेशन सर, सवाल ऐसा है कि इतना इंटरेस्ट बच्चों में सिर्फ क्रिकेट का हो गया है कि अदर स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान ही नहीं देते, बस वही अरे उनके कुछ भी सवाल का खेलो। मतलब है। वो अरे अच्छा भी खेलो। आप कुश्ती खेलो, क्रिकेट खेलो, कॉमन मैदान बोलते हैं ना, हाँ। मैदान कॉमन होता है। आपको मालूम है क्या? पब्लिक मैदान है ना, कॉमन आपको होता मालूम है क्या? आपको मालूम है कि अपने स्टेडियम में क्रिकेट से ज्यादा फुटबॉल खेला जाता है, सर अभी आपने बैडमिंटन खेला जाता है। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि जब डीपी प्लान आएगा तब शहर में कहाँ कौन सा रिजर्वेशन है तय होगा, तो शायद आपका इशारा उसी ग्राउंड की तरफ था जो एसटी प्लांट की जगह दिया जा रहा है, तो क्या कोई इशारा उसका रिजर्वेशन चेंज होगा? मैं कोई इशारा करता नहीं, मैं इशारों पे बात करता नहीं हूँ। मैं कागज पे बात करता हूँ और गवर्नमेंट कागज पे चलती है, इशारों पे नहीं चलती। मतलब क्लियरली कह रहे हैं कि खेल सकते हैं वहाँ। सब खेल सकते हैं, रिकॉर्ड चार्ट खोलो। मैंने आपको एक ही सवाल है, सेंट्रल मैदान जाते हो ना? जी सेंट्रल मैदान में एक तरफ सीजन खेलते हैं, बराबर है, एक तरफ टेनिस खेलते हैं, एक तरफ फुटबॉल खेलते हैं। 1000 बच्चे वहाँ 1000 खेल खेलते रहते हैं, तो कौन रोकता है उनको? और वो आपको मालूम है वो ग्राउंड किसका है? आपको किसको मालूम है ग्राउंड किसका है? किसी को मालूम है ग्राउंड किसकी मालिक का है? कौन मालिक है उसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का डिफेंस का ग्राउंड है वो। ये डिफेंस का ग्राउंड है सेंट्रल मैदान, और वो भी ग्राउंड डिफेंस हाथ में लेने वाली थी जब शरद पवार जी 93 में डिफेंस मिनिस्टर थे, संरक्षण मंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, तब उन्होंने वो ग्राउंड बचाया था। सेंट्रल मैदान जैसे सेंट्रल मैदान है वैसे यहाँ के मैदान है, आप कोई भी खेल खेलो ना, कौन रोकता है तुमको? अभी मुमरा फुटबॉल एकेडमी बनी है और वहां पे 500 बच्चे रजिस्टर हुए हैं। कितने बच्चे रजिस्टर हुए थे? 500 बच्चे थे और दूसरी एकेडमी भी एक और है। बंगाली लोग जो यहाँ पे है वो फुटबॉल ही खेलते हैं। ऐसा कुछ नहीं, जिस खेल में जिसको इंटरेस्ट है वो खेल खेलते रहता है। अभी छोटी सी बात बताता हूँ आखिरी में। बीच में हमने ये लिया था, जिसको फॉरेन जाना है सीखने के लिए, उन बच्चों के लिए हमने गाइडेंस एकेडमी गाइडेंस का ये लिया था। आपको शायद सुन के आनंद होगा कि मुमरा के एक बच्चे को इंग्लैंड में स्कॉलरशिप मिली, वो भी कितने लाख की? 55 लाख की। और उसको लंदन जाने के लिए 55 लाख मिल गया, अभी वो लंदन चला जाएगा। मुझे मालूम नहीं वो कहाँ रहता है क्या रहता है, मैं आपको बोल दूंगा, अब जाके वो लड़के से पूछ लेना, नहीं तो बोलेंगे यार जो चलो। सर एक सवाल, शमीम खान साहब के साथ जो मामला हो उसमें निशाना आप ही है, आपसे सवाल किया जा रहा है कि आपने कोई बयान क्यों अब तक नहीं दिया? सोशल मीडिया पे एक मैसेज वायरल हो रहा है, मैं आपको मुझे सिर्फ मैसेजेस मत बताइए, मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता हूँ। आपकी पार्टी से अभी सर, तक अफवाहें काफी गर्दिश कोई कर रही है। आवाज नहीं उठाई गई, कोई विपक्ष के नेता उस पर बयान दे रहे हैं कि शमीम खान बेगुनाह है, अभी तक आपको कोई बयान नहीं है। हमारे पार्टी का अध्यक्ष मनोज प्रधान है, मनोज प्रधान ने बयान दिया है, जो देने का है वो मैंने भी दिया है, शानू ने दिया है। मैंने और नहीं सर, ये शहर की गरिमा अरे की मैं बात बता रहा है। हूँ सर, अभी मेरी अभी बात- हाल ही में एक डॉक्टर को यहाँ से सुनिए उठाया गया था मेरी बात गौर से और उसे सुनिए। पुणे ब्लास्ट से जोड़ा मैं गया, आपको तो एक आपका बयान उसमें काफी अनिवार्य है, सुनिए। इसमें शहर की छवि खराब हो रही है। मैंने सबके इंटरव्यू देखा, मुझे ताज्जुब हुआ, खुशी तो हुई लेकिन खुशी के साथ ताज्जुब हुआ कि शमीम खान जी के लिए एकदम अचानक से सब लोग मोहब्बत आ रहे। तो फिर मैंने सोचा कि क्या बात है, गहराई क्या है। तो गहराई में मालूम पड़ा कि जो जिन्होंने एफआईआर किया वो आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, और वो सब किसके टच में है? वो सत्ता के टच में। अगर शमीम खान जी की जिनको फिक्र होती वो एक फोन कर देते
कि भाई कंप्लेंट मत दो, जो पुरानी कंप्लेंट है 1 साल पुरानी वो मामला नहीं होता। उन लोगों ने खास तौर से ये प्लानिंग करके आपस में बैठ के ऐसा चीज किया गया। और आपके जरिए एक बात मैं बताता हूँ, कल मैंने मीडिया को बताया था कि पॉलिटिशियनों को ऐसे केस होते हैं और खास तौर से विरोधियों पे ऐसे केस होते हैं। लोकहित के केस है, दुनिया जानती है, हम सब जानते हैं कि वो विषय क्या था, पुलिस जानती है, डिपार्टमेंट जानता है। ये अभी फिलहाल इलेक्शन के मुद्दे पे लेके, महानगर पालिका का इलेक्शन है, ऐसे बहुत सारे मामला होंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार पार्टी के जो पक्ष के लोग हैं, कार्यकर्ता है, वो ऐसे सारे केसेस के लिए लड़ने के लिए तैयार है। हम है और किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार जी और उनके साथ में काम करने वाले डॉक्टर जितेंद्र और जो सभी लोग उनके पीछे है। मुमरा कौसा की जनता उनके पीछे है, क्योंकि वो सच है, वो सही है। इसलिए जब ऐसा कोई ज्यादा फिक्र करता ना तो, और एक साथ इतने लोग, तो फिर ज्यादा फिक्र की बात होगी। शालू पटेल जी, मतलब ये षड्यंत्र था, ये षड्यंत्र था ना मैडम, आप समझिए ना। एक बात बताइए, जिन्होंने एफआईआर किया है वो बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, और जो इंटरव्यू दे रहे वो उन्हीं पार्टी के लोग हैं।